गांव के बाहर घने जंगल में एक खंडहर पड़ा था, जिसे लोग कालरात्रि का महल कहते थे। कहते हैं वहां से रात में अजीब अजीब आवाजें आती थीं। गांव वालों ने कसम खा रखी थी कि वे कभी उस खंडहर के पास भी नहीं जाएंगे। लेकिन रवि, एक उत्साही पत्रकार, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसे लगा कि यह सिर्फ अंधविश्वास है। एक दिन उसने ठान लिया कि वह इस खंडहर की सच्चाई का पता लगाएगा। पहला कदम उस रात आसमान में बादल घिरे थे और हल्की हल्की बिजली चमक रही थी। रवि ने अपनी टॉर्च और कैमरा उठाया और जंगल की ओर चल दिया। रास्ते में वह हर कदम सोचता, क्या यह सही निर्णय है? पर उसके अंदर की जिज्ञासा उसे रोक नहीं पा रही थी। जब वह खंडहर के पास पहुंचा तो वहां का सन्नाटा डरावना था। हवा में एक अजीब सी गंध थी और पेड़ ऐसे हिल रहे थे जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें पकड़ रखा हो। खंडहर के अंदर रवि ने खंडहर का टूटा हुआ दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा और ठंड थी। उसकी टॉर्च की रोशनी दीवारों पर, पुराने चित्रों और टूटे हुए फर्नीचर पर पड़ी। तभी उसे एक हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। वह सतर्क हो गया। कौन है? उसने आवाज दी। जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। वह धीरे धीरे अंदर बढ़ने लगा। एक कमरे में उसे कुछ अजीब सी आकृतियां दीवार पर उकेरी हुई दिखीं। उनमें से एक चित्र में एक आदमी को किसी अज्ञात प्राणी के सामने घुटने टेकते हुए दिखाया गया था। यह सब क्या है? रवि बुदबुदाया। अजीब दस्तावेज कमरे के कोने में उसे एक पुरानी डायरी मिली। उसने उसे खोला। उसमें अजीब अजीब प्रतीक और लिपियां लिखी हुई थीं। एक पन्ने पर लिखा था, जो इस जगह का रहस्य जानने आएगा वह कभी बाहर नहीं जा पाएगा। रवि को एक ठंडी सी लहर अपनी रीढ़ की हड्डी में महसूस हुई। उसने डायरी अपने बैग में रख ली और जल्दी से बाहर जाने का सोचा। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, उसे लगा कोई उसकी ओर देख रहा है। अनजान परछाई। पीछे मुड़ते ही उसने देखा कि एक परछाई तेजी से दीवारों के बीच गायब हो गई। यह कैसे हो सकता है? उसने खुद से पूछा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह टॉर्च की रोशनी चारों ओर घुमा रहा था, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तभी पीछे से एक गहरी भयानक आवाज आई। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। रवि का खून जैसे जम गया। वह तेजी से खंडहर से बाहर भागा, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। मौत का खेल। अचानक खंडहर की दीवारों पर लिखे चित्र चमकने लगे। पूरा कमरा लाल रोशनी से भर गया। रवि ने दीवार पर देखा तो चित्रों में बने चेहरे अब उसे घूर रहे थे। यह सब क्या है? मैं यहां से बाहर जाना चाहता हूं। रवि चीखा, लेकिन जवाब में सिर्फ हंसी की भयानक आवाज गूंजी। पुराना सच। तभी डायरी अपने आप खुल गई और उसके पन्ने तेजी से पलटने लगे। उसमें से एक पन्ना चमकने लगा। रवि ने उसे ध्यान से देखा। उसमें लिखा था कि यह जगह एक पुरानी बलिस्थली थी, जहां लोगों की आत्माओं को कैद कर दिया गया था। रवि समझ गया कि वह एक गहरे जाल में फंस चुका है। उसने हिम्मत जुटाई और जोर से बोला, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, मुझे जाने दो। एक भूतिया आवाज गूंजी, यहां से कोई खाली हाथ नहीं जाता। या तो सच ले जाओगे या अपनी जान छोड़कर जाओगे। अंतिम संघर्ष। रवि ने सोचा, अगर मैं यहां रुक गया तो मैं मर जाऊंगा। मुझे कुछ करना होगा। उसने टॉर्च उठाई और चमकती हुई दीवारों पर रोशनी डाली। तभी दीवारें कांपने लगीं और एक दरवाजा दिखाई दिया। रवि तेजी से उस दरवाजे की ओर भागा, लेकिन पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने मुड़कर देखा, एक परछाई थी जो उसकी ओर बढ़ रही थी। रवि ने पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाया और दरवाजे से बाहर कूद गया। भागने की कोशिश बाहर आते ही वह तेजी से जंगल की ओर भागा। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और पैर कांप रहे थे, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। गांव पहुंचकर उसने सब कुछ बताया, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। रहस्य का अंत। कुछ दिनों बाद रवि ने वह डायरी खोलकर पढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसमें कुछ भी साफ नहीं दिखा। सिर्फ एक पंक्ति बार बार उभर रही थी, तुम्हें सच जानने की कीमत चुकानी होगी। उस रात रवि अपने कमरे में अकेला था। तभी उसे वहीं गहरी भयानक हंसी सुनाई दी। उसने पलटकर देखा तो एक परछाई खिड़की के पास खड़ी थी। खंडहर का रहस्य भले ही रवि के लिए सुलझा न हो, लेकिन उसकी जिंदगी में अब वह डर हमेशा के लिए घर कर चुका था। ऐसी ही मजेदार कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। आपका सहयोग हमारी कहानी